किशनपुर नाम के एक राज्य में गोपी नाम की एक लड़की रहती थी। एक दिन अजय नाम के लड़के से इसकी शादी हो जाती है और गोपी खुशी खुशी अपने ससुराल चली जाती है। लेकिन अजय एक पागल लड़का था। इसकी मां ने धोखे से इसकी शादी अपने बेटे से करवा दी थी। ये भगवान, ये लड़का तो पागल है। मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। इसकी सास शीला जोर जोर से हंसने लग जाती है। हाँ तो मैं क्या तुझे पागल नजर आ रही थी जो तेरे जैसी भिखारन को अपनी बहू बना लेती। चुपचाप इस घर में दासियों की तरह रह और मेरी और मेरे बेटे की खिदमत कर, नहीं तो तेरे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। इतना कहकर शीला वहां से चली जाती है। तभी वहां अजय गोपी को देखकर नाचने लग जाता है। पागल पागल ये लड़की पागल, तो बिल्कुल पागल। पागल पागल, ये लड़की मुझसे शादी करना मुझसे शादी। उदास होकर गोपी अपने कमरे में चली जाती है। शीला अब गोपी पर बहुत जुल्म करती थी। इससे घर का सारा काम करवाती थी और बदले में उसकी पिटाई भी करती थी। सुन लड़की, तेरा पागल पति तो कुछ भी नहीं कमाता। अब तुम दोनों का इतना सारा खर्चा हो गया है। मेरे पास पैसों का कोई खजाना नहीं है जो निकाल निकाल कर तुम्हें देती रहूंगी। चुपचाप कल से महल में काम करने जाएगी तो मैंने तेरे लिए काम की बात कर ली है। वह ठीक है माँ जी, जैसे आप कहेगी मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगी। हाँ ये हुई ना बात। कल जल्दी से उठना है, पहले घर का सारा काम करना है और उसके बाद महल जाना है। अगले दिन से गोपी सुबह सुबह जल्दी उठती है और घर का सारा काम करने के बाद महल में काम करने के लिए चली जाती है। महल में राशि नाम की एक रानी रहती थी। राशि बहुत ही जालिम और बुरी औरत थी। अच्छा तो तुम नई दासी हो मेरे। चलो जल्दी दे काम में लगो और सबसे पहले मेरे बालों की मालिश करो और उसके बाद मेरे हाथ पांव अच्छे से दबाना है। मुझे बहुत थकान हो रही है। रानी गोपी से बहुत काम करवाती है और बदले में उसकी पिटाई करती है। इसी तरह काफी दिन गुजर जाते हैं। दिन रात काम करने की वजह से गोपी की तबीयत खराब हो जाती है। माँ जी, मेरी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो रही है, मुझे दवाई दिलवा दीजिए। अरे तेरे तो ये रोज के बहाने हैं, हट्टी खट्टी तो देख रही है, मुझे तो नहीं देख रही कहीं से भी बीमार। चुपचाप जा और अंदर जाकर कपड़े धो, यहाँ खड़ी होकर टाइम बर्बाद मत कर। गोपी जाकर कपड़े धोने लगती है। कपड़े धोते धोते गोपी को चक्कर आ जाते हैं और वो बाथरूम में ही गिर जाती है। थोड़ी देर बाद शीला गोपी को ढूंढते हुए वहां आती है। ये देखो महारानी यहाँ सो रही है, इसे तो बस सोने के बहाने चाहिए। शीला गोपी के चेहरे पर पानी डालती है। अरे खड़ी हो जल्दी, सो कैसे रही है तो। माँ जी मुझे चक्कर आ गया था माँ जी। हाँ हाँ ठीक है, ज्यादा ड्रामे मत किया कर। जल्दी जा, रानी ने तुम्हें अभी के अभी बुलाया है। गोपी महल जाने से पहले सीधा डॉक्टर के पास जाती है। बेटा तुम्हारे अंदर बहुत कमजोरी है। ये लो बेटा, ये दवाई लो और कुछ दिन आराम करो। काम करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, नहीं तो तुम्हारी हालत ज्यादा खराब हो सकती है। दवाई लेकर गोपी सीधा महल में जाती है। तूने इतना टाइम क्यों लगा दिया? तुझे देख नहीं रहा मैं कब से तेरा इंतजार कर रही हो। चल जल्दी कर और मेरे पाँव दबा। रानी जी, कुछ दिनों से मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। मैं आज अस्पताल गई थी रानी जी। डॉक्टर ने मुझे कुछ दिनों के लिए आराम करने के लिए कहा है।
आप मुझे कुछ दिनों के लिए छुट्टी दे दीजिए रानी जी। गोपी के इतना बोलते ही रानी गुस्से में गोपी को एक चाटा मारती है। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? अभी 2 दिन पहले तेरी नौकरी लगी है और 2 दिन बाद तो छुट्टी मांग रही है। यहाँ फालतू के ड्रामे नहीं चलते। चुपचाप मेरी खिदमत कर, नहीं तो तुझे नौकरी से निकाल दोगी। रोते रोते गोपी रानी का पाँव दबाने लगती है और पाँव दबाते दबाते बेहोश हो जाती है। ये भगवान, लगता है ये मर गई। अगर किसी को पता चल गया तो सब मुझे बहुत बुरा भला कहेंगे। नहीं नहीं, मैं उसे उठवा कर कहीं कचरे में फेंकने का कहती हूँ। थोड़ी देर बाद रानी अपने दरबान को बुलाती है। दरबान गोपी को एक बोरी में डाल देते हैं और फिर दरबान गोपी को कहीं दूर जाकर कचरे में फेंक देते हैं। वही आसमान से कुछ परियां गुजर रही थी। तभी एक पे इन दरबान को बोरी कचरे में फेंकते हुए देख लेती है। अरे वो देखो, जल्दी से इसके पास चलते हैं। इसके बाद सारी परियां बोरी खोलने की कोशिश करती है। ये भगवान, इसमें तो एक लड़की है। लगता है ये बेहोश है। सभी परियां गोपी को अपनी ताकत से ठीक कर देती है। सुनो, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? और उन लोगों ने तुम्हें कचरे में क्यों फेंका? गोपी परियों को वो सारी बातें बताती है। तुम्हारी रानी तो बहुत ही बुरी औरत है। उन्होंने तुम जैसी मासूम के साथ बहुत गलत बर्ताव किया है। कोई बात नहीं, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, अब हम तुम्हारी मदद करेंगे। इसके बाद तीनों परियां अपने जादू से वहां 3 सोने के लहंगे लाती है। ये लो गोपी, इस लहंगे को तुम पहन लो। ये तुम्हारी सारी ख्वाहिशात पूरी करेगा और तुम्हें हर तरह के दुख से बचाएगा। ये लो गोपी, इस लहंगे को तुम इस रानी को देना और इस लहंगे को तुम अपनी सास को देना। इसके बाद देखना क्या होता है। गोपी पहली परी का दिया हुआ लहंगा पहन लेती है। इस लहंगे को पहनते ही वो पूरी तरह से ठीक हो जाती है। परियों का शुक्रिया अदा करके वो सीधा अपने राज में चली जाती है और लहंगा लेकर सबसे पहले महल में पहुंचती है। रानी जी, ये सोने का लहंगा है, मैंने अपने हाथों से खास आपके लिए बनाया है। अरे वाह, ये तो बहुत ही खूबसूरत है। रानी इस लहंगे को फटाफट से पहन लेती है। इसके बाद गोपी दूसरा लहंगा लेकर अपनी सास के पास जाती है। माँ जी, लहंगा ले लीजिए, ये खास रानी जी ने आपको देने के लिए बोला है। वाह, रानी जी ने मेरे लिए लहंगा बुझवाया है। अरे वाह, ये तो बहुत ही खूबसूरत है। शीला फटाफट से इस लहंगे को पहन लेती है। लहंगे के पहनते ही शीला और रानी अचानक से गायब हो जाती है और दोनों प्रियलोक पहुंच जाती है। तुम दोनों ने एक मासूम के ऊपर बहुत जुल्म किए हैं। तुम दोनों ने एक मासूम के ऊपर बहुत जुल्म किए हैं। इसलिए अब तुम दोनों प्रियलोक की जेल में कैद रहूंगी। नहीं नहीं, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ठीक है, मैं तुम दोनों को 2 साल के लिए प्रियलोक में नौकरानी का काम देती हूँ। अगर मुझे तुम दोनों के बर्ताव में कोई सुधार नजर आए तो मैं तुम्हारी सजा माफ कर दूंगी और तुम्हें जमीन पर वापस भेज दूंगी। ये जादुई लहंगे मेरे पति को ठीक कर दीजिए। गोपी के इतना बोलते ही गोपी का पति फौरन ठीक हो जाता है। अब गोपी खुशी खुशी अपने पति के साथ रहने लगती है और वही दूसरी तरफ शीला और गोपी के बर्ताव में सुधार आ जाता है और उनकी 2 साल की सजा अब पूरी हो जाती है। फिर रानी पे इन दोनों को जमीन पर वापस भेज देती है। दोनों सीधा गोपी के पास जाती है और उनसे मुआफी मांगती है। बोली बाली गोपी उनको मुआफ कर देती है और उसके बाद खुशी खुशी अपने पति और सास के साथ रहने लगती है।